नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो स्टोरी है हमारी, वो एक मल्टीनेशनल लेवल कंपनी के एक हेड ऑफिस की स्टोरी है। और जहां पर कम से कम 400 से 500 लोग काम करते हैं। और उनका एक पैटर्न था कि जिसमें वो ये करते थे कि हर ईयर एंडिंग पे करीब 25 से 31 दिसंबर के बीच में वो सारे जितने कर्मचारी हैं वहाँ पे, वो सब लोग 500-500 रुपये जमा करते थे। और एक ड्रा होता था जिसमें भी जिसका नाम आ जाता था, जिस भी कर्मचारी का, उसको वो पूरी राशि हैंड ओवर हो जाती। तो ऐसे ही ईयर एंडिंग का समय चल रहा था। और वो जो ऑफिस था उसमें एक जो सफाई कर्मी थे, एक सफाई कर्मी महिला थी। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसको हार्ट का ऑपरेशन करना था। तो हार्ट के ऑपरेशन में वैसे ही उसको 2.5-3 लाख रुपए की ज़रूरत थी और उसके पास थे नहीं। तो उस ऑफिस में काम करने वाले 2-3 युवा वो सोचते थे कि यार इसको महिला को मिलना चाहिए इस बार की राशि। अब लेकिन चूंकि वो ड्रा से निकलना था, और ड्रा में भी ऐसा रहता था कि जैसे पर्चियों पे सब किसी का भी नाम लिख सकते थे और उस एक कंटेनर में डालना रहता था। तो अब सब लोग अधिकतर सोचते कि मुझे ही ड्रा निकले तो खुद अपना ही नाम डालेंगे लिख के। अब उस महिला को कैसे मिले, तो अब ये बड़ी दिक्कत थी। तो वो बेचारे 2-3 युवा थे, लेकिन अब वो कर कुछ सकते नहीं थे। आपस में चर्चा करते रहे कि सोचते रहे कि यार इस महिला के नाम से खुलना चाहिए, क्योंकि इसका बच्चा वाकई बहुत बीमार है और हार्ट का ऑपरेशन आने वाले 2-3 हफ्ते में होना ही होना है, अदरवाइज उसको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ड्रा का दिन भी आ गया, 30 दिसंबर। तो उनने सोचा कि 31 दिसंबर को ड्रा होगा। 31 दिसंबर को सब लोग अपनी सबको पर्चियाँ दी जाती थी और सबको दी गई। और कहा गया कि आप जिसको चाहते हैं कि ये राशि प्राप्त हो, उसको उसका नाम लिख के इस पेटी में डाल दीजिए। सब ने अब जिसकी मर्जी है वो अपना अपना, या जिसका भी नाम लिखना था, क्योंकि वो बड़ा गुप्त रहता था, तो लिख के उस कंटेनर में लोगों ने, जितने भी वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, सब ने डाल दिया। अब वो दूसरे दिन उसको खुलना था, 31 तारीख की शाम को। तो सब लोग सोच रहे थे कि यार क्या होगा, किसको मिलेगा। आपस में ऐसे चर्चा चल रही थी। अब वो महिला भी थी बेचारी, वो बहुत हैरान परेशान थी। वो भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा खुल जाए तो मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा सफलतापूर्वक। तो आखिर शाम को 5 बजे जो वहाँ के एमडी थे वो आए। उनने उसको ओपन किया कंटेनर को, और वो चिट्ठियों को देखने लगे। थोड़ी देर सब एक के बाद एक एक ऐसे देखते गए। बहुत सारी चिट्ठी देखने के बाद उनने पूरी देख ली और फिर वापस डालते हुए उस महिला का ही नाम घोषणा की। तो उसके महिला की आंखों में तो इतने आंसू आए, वो बड़ी उछल गई और बड़ी खुश हुई। और साथ में वो 2-3 जो थे युवा, वो भी बड़े खुश हुए। तो वो सोच रहे थे कि यार बड़ा चमत्कार हो गया है। तो वो महिला को जो मैं चाहता था, हम चाहते थे, वो उसको प्राप्त हो गई राशि। तो बड़ा अद्भुत हुआ। पर उनको ये आश्चर्य हुआ कि जब वो कंटेनर जब बाहर रखवा दिया उनने कि अब हटा दो, महिला को वो जो भी राशि इकट्ठी हो गई थी 500 रुपये के हिसाब से, करीब 500 लोग हैं तो 2.5 लाख के समथिंग वो राशि हुई थी, जो उसको उसी समय शाम को ही उसको दे दी गई। अब वो दोनों तीनों युवा जब बाद में बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि देखे तो सही इनको कितने मतलब कितनों ने देखा, कितनों ने इसके लिए लिखा। तो जब उनने देखी एक एक करके पर्चियाँ, तो अधिकतर उसी के नाम का भरा हुआ था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार जो हम चाहते थे, देखो वो सब लोग भी चाहते थे। तो दोस्तों, कहानी के पीछे कहने का एकमात्र मकसद ये है कि जब हम लोअर लेवल पे काम करते हैं, लो प्रोफाइल पे काम करते हैं, काम तो हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन उसको चूंकि हमने अपने नज़रिए से मान लिया है कि जैसे साफ सफाई है तो एक छोटा काम, कुर्सी जमाना एक छोटा काम, खाना परोसना छोटा काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, काम सब बराबर होते हैं। और दूसरा, जब हम लोअर लेवल पे रहते हैं तब हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार हमारे लिए हो। और जब हम हायर लेवल पे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते कि हम चमत्कार कर सकते हैं, करना चाहिए। तो मित्रों, एक ही बात है कि अगर आप इस कैपेसिटी में हो कि किसी के जीवन में चमत्कार कर सको, किसी के चेहरे पे अगर खुशी ला सको, तो वो मौका कभी नहीं चुकना चाहिए। और उस मौके को तत्काल भुनाओ और दूसरों के जीवन में चमत्कार करते हुए खुशियाँ भर दो।
तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, और प्रतिक्रिया अवश्य दें, और मैं उसी हिसाब से फिर इसको और आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।